हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि टेस्ला बिहार बोर्ड की तरफ से आप लोगों को मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, क्लास 10 के बच्चों के लिए। ठीक है, तो हम लोगों की पूरी टीम मिलकर के ये क्या कर रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग को दिख रहा होगा कि हमारी बहुत बड़ी टीम है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है हमारा, ये पार्ट नंबर 3 है। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए आज जो है पार्ट नंबर 3 है। क्या है ये? पार्ट नंबर 3 है। समझ में आ गया? ठीक है, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो यूक्लिड विभाजन पे होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले हम जो भी चैप्टर स्टार्ट किए हैं शुरू से, ये चैप्टर, तो उसके लिए कुछ कुछ टॉपिक खत्म कर दिए हैं। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन वीडियो पर ही था और दूसरा भी। ठीक है, तो वो जाकर के आप वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या? यूक्लिड विभाजन। क्या पढ़ने वाले हैं? यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन को सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो है आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे कि ये होता क्या है। आप वैसे ये बचपन में पढ़ चुके हैं यूक्लिड विभाजन, लेकिन आपको पता नहीं था कि इसको नाम से वो जो पढ़े थे भाज वाला, तो ये यूक्लिड विभाजन ही था। तो उसको हम समझाएंगे। बोला जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन के थ्रू जो है आप हमको क्या करिए, समझाइए। ठीक है, तो क्या है ये यूक्लिड विभाजन? देख लेते हैं। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, या इसको लेमा भी नाम से दिया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि ए बी धनात्मक पूर्णांक है, जो दो अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक है जिसमें कि क्यू और आर जो है इस प्रकार होते हैं, ये आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा और लैंग्वेज नीचे करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद एग्जांपल के थ्रू पूरे का पूरे आपको क्या होगा, समझ आ जाएगा। एक धनात्मक पूर्णांक ए है जो दूसरे धनात्मक पूर्णांक बी से भाग करने पर भागफल क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, और शेष प्राप्त हो रहा है हमारा क्या, आर। जैसे आप बचपन में पढ़े थे, आपको जैसे याद होगा कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो इस भाज के बदले में ए यूज किया गया है और भाजक के बदले में बी यूज किया गया है, भागफल के बदले में क्यू और शेष के बदले में क्या यूज किया गया है, आर यूज किया गया है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हम लोग बात करें कि एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, 22 को इसको क्या करते हैं, 5 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? 5 से भाग करते हैं। तो कितनी बार में जाएगा भाई साहब? ये जाएगा आपका 4 बार में। 4 बार में जाएगा, 5 चौका 20। शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। आप बचपन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? भाज बराबर क्या पढ़े थे? भाजक गुना भागफल प्लस में शेष। क्या पढ़े थे? प्लस में शेष पढ़े थे। सॉरी बच्चों, ये देख लीजिए, ये पढ़े थे। अब इसको हम लोग बैठाएंगे कि भाज का वैल्यू क्या है, बीच वाले को भाज कहते हैं, इसी को तो भाज कहते हैं भाई। ठीक है, और भाग देने वाले को क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और जो आता है हमारा आंसर, इसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? और ये भाग देने के बाद जो बचा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? शेष कहते हैं। क्या कहते हैं? शेष कहते हैं। तो अब देख लीजिए, हमारा यहां पे रखेंगे 22 और इसके बाद भाजक के पास क्या रखेंगे, जो 5 से भाग दिए थे, और भागफल जो हमारा आया है 4 और प्लस में 2 रखेंगे। अगर आप इसको गुना करेंगे तो 5 चौका 20, 2 22, तो ये पूरा हो गया ना। तो यही ना पढ़े थे आप बचपन में। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझ में आया? ठीक है, एक बार हम दोबारा से रिवाइज करा देते हैं। देख लीजिए क्या है, 22 को हम लोगों ने 5 से भाग दिया। किससे भाग दिया? 5 से, और 5 से भाग दिए तो कितनी बार में जाएगा? ये मैक्सिमम 4 बार में जा सकता है। और 4 बार में 5 चौका कितना हुआ? ये 20 हुआ हमारा। कितना हुआ? 20। और तो 22 में से 20 घटाएंगे तो हमारा ये शेष आएगा कितना? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। जिससे भाग देते हैं भाजक, जो जिसमें भाग देते हैं भाज्य, और जो आता है उसको भागफल, जो बचता है उसको शेष। तो आप बचपन में जो पढ़े थे, भाज बराबर भाजक
गुना भागफल जोड़ शेष, उसी को यहां पे क्या कर दिए, भाज के बदले में 5 बैठा दिए, 22 बैठा दिए, और भाजक के बदले में 5 और भागफल के बदले में 4 और शेष के बदले में 2 बैठा दिए। तो यही इसी को यूक्लिड विभाजन, इसी के बदले में हम लोग क्या करते हैं, ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, और भाजक के बदले में बी और गुना में क्यू लिखते हैं, क्योंकि कोसेंट कहते हैं इसको, और रिमाइंडर में आर लिखते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, समस्या है, दुख है, तकलीफ है, बताइए? नहीं है? और भी हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे और भी बताते हैं। ठीक है, अगर आप यहां पे 5 से भाग देते हैं तो शेष क्या क्या आ सकता है, शेष आ सकता है, पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 आएगा, और अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए। क्यों? क्योंकि यह पूर्णांक लिया गया है। 2 अलग अलग पूर्णांक लेंगे तो पूर्णांक संख्या ही ना आएगा, और दोनों ही धनात्मक लिया गया है तो ये धनात्मक ही आएगा, और पूरा पूरा कटेगा तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा 0। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपका क्या आ सकता है, शेष आ सकता है। इसका मतलब हुआ कि जो शेष आएगा, आर जो आएगा, वो 0 से लेकर के, कहां से, ये जो है ये बराबर का साइन मतलब 0 भी आ सकता है, और ये बी यहां पे लिखते हैं, क्योंकि बी से भाग देते हैं। क्या करते हैं, बी से भाग देते हैं, तो इसीलिए बी से कम तक आएगा, क्योंकि शेष उसके बराबर नहीं आ सकता है, तब तो एक बार और कट के 0 आ जाएगा, इसीलिए उससे कम आएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? इसीलिए हम दोबारा आपको ये दिखा देते हैं कि ये क्या लिखा गया है, कि अगर हम बात करें ये वाला, इसको हम थोड़ा सा इधर फ्रेश लिख देते हैं। ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, तो ये देखिए ए को भाग दिया जा रहा है, किससे, बी से दिया जा रहा है, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा, जो आपका शेष आएगा, वो 0 से लेकर के उस बी से 1 कम तक आएगा। कितना आएगा, 20 से 1 कम तक आएगा, और यही जो भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष पढ़े थे, यही ना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, और यह यूक्लिड विभाजन लेमा भी इसको नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, और देखेंगे कि इसके थ्रू किस तरीके से निकालते हैं, वो अभी हम बताएंगे आपको। ठीक है, आप देख लीजिए। इसके बाद क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन है यह हमारा, कि इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा मास कैसे निकाला जाता है, वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक और पेज लेकर के आपको छोटा सा, पहले छोटा बता देते हैं, उसके बाद हम उस बड़े वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपको क्या कहा निकालने के लिए, महत्तम समापवर्तक, क्या बोला कि महत्तम समापवर्तक निकालिए। किसका निकालिए, तो ऐसा करते हैं, कोई ऐसा नंबर लेते हैं, 6 लेते हैं, और इसके बाद हम ले लेते हैं क्या, 18 नहीं लेते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं जो कि बच जाए कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं 20 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। इस दोनों में छोटा नंबर कौन सा है भाई, छोटा नंबर 6 है। कौन सा है, 6 है। तो इस तरीके से साइन दे देंगे। इसको हम लोग सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं, नहीं हल निकालने जा रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा, 6 से इसको भाग देना होगा। बड़े नंबर को हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए 6 त्रिका 18 क्या हो गया, हमारा आ गया शेष कितना, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 2 से जो शेष आया उससे इस 6 को भाग देंगे। हमको लगता है कि आप लोग बचपन में ये बना चुके हैं इस मेथड से, और आपको बताया गया होगा, आप खुशी खुशी इसको महत्तम बना देते होंगे, और बोला होगा भाग विधि से बनाए। तो आप लोगों ने क्या करा होगा, इस तरीके से बना दिया होगा, और कहा होगा कि महत्तम लीजिए सर, बना दिए। लेकिन आपको उस समय ये नहीं बताया जाता है कि इसी का नाम था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है, इसी का नाम था। तो अब आगे क्या करते थे आप, 3 बार में ये कट जाएगा 6। अगर ये पूरा पूरा कट गया, क्या हुआ, ये अगर पूरा पूरा कट गया, तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि यूक्लिड
क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम। ठीक है, से या द्वारा भी लिख सकते हैं यहां पे। तो क्या होता है भाई? ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, जहां पर आर क्या होता है अभी तुरंत ना बताए कि 0 से लेकर के बी तक होता है। कहां तक होता है? तो अब बैठा दो भाई। पहला बार में क्या था? 22 था कि 20 था? 20 था। तो 20 ले लेते हैं और किससे भाग दिए थे? 6 से। और कितनी बार में हुआ था? 3 बार में। शेष कितना बचा था? 2। अभी शेष बचा हुआ है, इसीलिए अगला स्टेप लिखेंगे। अगला स्टेप क्या था? 6 को भाग दिए थे किससे? उस शेष से। तो यहां पे शेष वाला लिखेंगे। और कितनी बार में हुआ? ये भी 3 बार में ही हुआ और आ गया था 0। जैसे ही 0 आया आपका महत्तम समापवर्तक तैयार हो गया है। तो कौन सा है? जिससे आखिरी बार कटता है वही तो होता है महत्तम समापवर्तक। इसीलिए मास जो होगा किसका? 6 और 20 का। 6 और 20 का जो महत्तम समापवर्तक होगा किससे कटा था? 2 से। तो यही हो गया हमारा क्या? 2 हो गया। 2 विल बी द महत्तम समापवर्तक। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या, दुख, कठिनाई, तकलीफ, दर्द कुछ है? अगर नहीं है तो अब हम लोग जो क्वेश्चन लिए हैं ये बुक का क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा से हम लोग बनाते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हल्का एग्जाम्पल लिए हैं, अब थोड़ा सा उससे बड़ा नंबर को लेते हैं जो बुक में दिया हुआ है, आपके बिहार बोर्ड के मैथमेटिक्स बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसमें से हल देखते हैं कि इसमें से 135 क्या है भाई? छोटा है किससे? 225 से। किससे? 225 से। एक बता दिए, एक बताने जा रहे हैं और ये 2 आपको खुद से बनाना होगा, तभी ना समझ आएगा कि आपको आया कि नहीं आया। ठीक है, तो लीजिए 135 से आपको क्या करना है? 225 को भाग देना है। तो बताइए भाग देने के लिए क्या करते हैं? इसका टेबल, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। तो कितनी बार में जाएगा? 1 बार में तो जाएगा, 2 बार में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो 1 बार में अगर जाता है तो 135 और इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0 और ये इससे पैंचा गया यहाँ पे 12 में से 3 गया तो 9 और ये वाला कट गया। कितना बचा शेष? 90। तो शेष बचता है तो आपका महत्तम अभी बना नहीं है। अब क्या करना होगा? इस 135 को इस 90 से भाग देना होगा। तो लीजिए भाग दे देते हैं इसको। फिर दोबारा क्या करते हैं? इस 90 से जब भाग देंगे यहां भी एक ही बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। तो 90 हुआ और ये जब घटाएंगे हमारा ये क्या हो गया? 13 में से 9 गया तो 4 बचा। अभी भी शेष बचा हुआ है तो इससे आगे हम लोग करेंगे। इससे आगे हम लोग करेंगे। कितना शेष बचा? 45 और इस 45 से उस 90 को भाग देंगे। कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। और ये पूरा पूरा कट गया। जैसे ही पूरा पूरा कटा अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देंगे। बस लिखने की बात है, आप तो ये बनाना जानते ही थे। ठीक है, तो इसीलिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम दोबारा लिख देते हैं। यहां पे वहां पे से लिखे थे, यहां पे दोबारा बोले थे, से भी लिख सकते हैं, दोबारा भी। तो क्या होता है भाई? ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, और जहां पर क्या होता है? जहां पर आर का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर के बी से छोटा तक होता है। ये लिख देंगे। ये समझिए कि एक टाइप से फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे तो वो मार्क्स काट लेगा। तो आपको मार्क्स कटाना नहीं है, पूरा पूरा नंबर लाना है। तो सबसे पहले क्या था? 225 को आप भाग दिए थे। ठीक है, आप चेकआउट कर लेंगे, आप अपने कॉपी में उतारेंगे तो समझ ही जाएंगे। ठीक है, तो किससे भाग दिए थे?
135 से कितनी बार में, एक बार में। शेष कितना आया था, वो शेष चेक कर लेते हैं भाई कितना आया था। देख लीजिए 135 से जब भाग दिए थे तो शेष आया था हमारा कितना, 90। कितना आया था, 90। तो उसको लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 135 को भाग देंगे। तो भाग दिए हुए थे किससे, 90 से, उस शेष से भाग दिए थे। और कितनी बार में दिए थे, एक बार में। और शेष कितना आया था, 45 आया था। कितना आया था, 45 आया था। अब इसके बाद फिर इस 45 से ना भाग देंगे 90 में, ठीक है। तो दे दीजिए भाई, 90 लिखा। और किससे भाग दिए, 45 से। और कितने बार में, दो बार में। और शेष कितना बचा, 0। जैसे ही 0 हुआ अब हमारा एचसीएफ आ गया। तो हम ऐसा करते हैं, अगला पेज ना लेके यहां पे लिख देते हैं, क्योंकि जिससे अंतिम बार भाग होता है वही होता है हमारा क्या, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे मासा 135 और 225 का, किसका, 225 का कितना हुआ, ये 45 विल बी द महत्तम समापवर्तक। समझ में आया, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। इस टाइप से आपको क्या करना है कि ये वाला क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, ठीक है, और ये वाला भी क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, क्योंकि हम दो सवाल आपको बता दिए हैं। अब लगता है हमको कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा से ये वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी रह जाएगा डाउट तो कमेंट में लिखेंगे कि सर एक बार और समझा दीजिए, तो हम इसके लिए घबराएंगे नहीं, आपके लिए नया वीडियो बना करके दे देंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अब देख लीजिए आगे क्या है, आगे उसी पर बनाना होगा एल्गोरिथम के द्वारा ही, ठीक है। तो ये क्या है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है। तो इस रूप का होने के लिए ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मतलब बड़ा क्वेश्चन है, और हूबहू यही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी 5 मार्क्स में, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाएगा जिस तरीके से हम बना रहे हैं उसी तरीके से हूबहू बना लेना है। एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद देख देख के 5 बार, है ना, बिना देखे 3 बार, ये आप अगर लिखेंगे तो अपने आप क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर। अब बोलेंगे सर 6 से विभाजित क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि यहां 6q, अगर बोलेगा 4q तो 4 से विभाजित करेंगे, अगर बोलेगा 8q तो 8 से विभाजित करेंगे, मतलब जितना q बोलेगा उतना से विभाजित करेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो शेष क्या आएगा यहां पे, जो भी, तो हमारा भागफल क्या आएगा, सबसे पहले वो लिखते हैं, भागफल q तथा शेष r आता है, ठीक है। ये आ गया भागफल q आ गया, शेष r आ गया। ऐसा ही लिखना है हूबहू, टेंशन न लेना है कि सर ये कहां से लिख रहे हैं, ऐसे ही बस ये याद रखना है जितना q बोलेगा उतना से क्या करना है, भाग करना है। समझ में आया, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे भाई, इसके बाद लिखेंगे यूक्लिड, क्या लिखेंगे,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या द्वारा, कुछ भी लिख दीजिए। इसके बाद क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, और आर आपको याद होगा कि वो 0 से लेकर के जिससे भाग देते हैं उससे। तो अभी अभी देखिए किससे भाग देते हैं, बी के जगह, ये तो भाजक है, यहां 6 लिखे हैं तो 6 लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे ए बराबर 6Q प्लस आर, और जो आर होगा हमारा यहां पे, क्योंकि यहां बी लिखे थे तो बी से कम, और यहां 6 लिखे हैं तो 6 से कम। किससे कम, 6 से कम, क्योंकि आपको बोले थे जिससे भी भाग देना है, जिससे भी भाग देना उससे एक कम आता है शेष, और कहां तक जाता है, 0 तक जाता है। कहां तक जाता है, 0 तक जाता है। तो ये लिखने के बाद हम उसको दोबारा से लिख देते हैं, कहा कि ये नया पेज है। तो क्या आया था हमारा, बताओ भाई, ये हमारा क्या आया था, ए बराबर 6Q प्लस में आर, ठीक है। तो सबसे पहले और क्या लिखेंगे कि आर कहां तक, 0 से लेकर के 6 से पहले तक, एक नंबर पहले तक, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई साहब, अब बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे, आर का वैल्यू पुट करेंगे 0 से लेके हर एक रिमाइंडर को, हर एक शेष को आपको क्या करना है, रखते जाना है। तो रख दीजिए, तो आएगा हमारा क्या, 6Q प्लस में 0, क्योंकि आर के जगह क्या रखे हैं, 0 रखे हैं। अब देखो हमारा ए बराबर 6Q आ गया। अब देखो ए बराबर हो गया 2 गुना 3Q। अच्छा, ऐसा क्यों लिख रहे हैं 2 गुना 3Q, क्योंकि इसको कुछ मान लेंगे, और ये 2 से मल्टीप्लाई का, गुना का मतलब होता है कि ये जो हुआ ये सम हुआ कि विषम हुआ, ये पता करना होता है। अभी बताते हैं, टेंशन ना लेना है, ठीक है। 2n, और यहां पे अंदर में लिखेंगे जहां n बराबर क्या, 3Q। ये 3Q को अगर n मान लेते, कुछ भी नंबर हो, अगर वो 2 से गुना हो रहा होता है, आपको जब सम संख्या पढ़ाए थे बोले थे वो 2 से गुना वाले नंबर को सम संख्या, यानी 2n को सम संख्या कहते हैं। तो ये हमारा सम पूर्णांक हो गया, सम धनात्मक पूर्णांक हो गया। क्या हो गया हमारा, सम धनात्मक पूर्णांक हो गया। जबकि बोला क्या प्रूफ करने के लिए, विषम धनात्मक पूर्णांक, तो ये वाला हम लोग नहीं लेंगे। अब आगे क्या करेंगे, आगे दोबारा से r का वैल्यू फिर रखेंगे, कितना, 1 रखेंगे, 1 रखेंगे। तो क्या था, a बराबर 6Q, और प्लस में क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि r जहां पे है वहां पे 1 रख दिए। तो अब a बराबर क्या आ गया, दोबारा से बताओ भाई, ये 2 गुना में 3Q और प्लस में 1, और अभी अभी तुरंत 3Q को क्या माने थे, n माने थे, और प्लस में 1 हो जाएगा। यहां लिख भी देते हैं हम कि जहां पर n बराबर 3Q। ये बोलेंगे सर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वो दिखाना है कि वो 2 के गुना में है कि नहीं है, तो ये 2 के गुना में लाना है, ठीक है। तो आपको बताए थे जो भी इस तरीके से होता है, मतलब 2n और प्लस में 1, ये तो हो गया सम, और उसमें 1 जोड़ेंगे, ये विषम पूर्णांक हो गया। क्या हो गया भाई, ये विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया, और यही हमको चाहिए, इसीलिए इसको समीकरण 1 रख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद r का वैल्यू क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। r का वैल्यू क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। तब क्या हो जाएगा, a बराबर 6Q और प्लस में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a बराबर 6Q प्लस में 2 हो जाएगा। अगला पेज ले लेते हैं, a बराबर क्या आया हमारा, बताओ, 6Q प्लस में 2 आया। यहां से एक पद ये है, दूसरा पद ये है, इस दोनों को फिर से उसी तरीके से लिखेंगे कि 2 गुना
3q और प्लस में 2, और यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो इसीलिए यहां से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो ये 3q और यहां इसको जब भाग देंगे तो 1 आएगा। मतलब नहीं समझे, ये 2 से इसको भाग दिया जाता है एक्चुअल में, जो भी कॉमन ले, जैसे 2 गुना 3q है तो यहां से जिसको कॉमन लिए से भाग दे दो, ये 2 से 2 कटा तो बचा क्या 3q, तो यहाँ पे 3q लिखे हैं। अब यहाँ पे बोलेंगे सर क्या है, यहाँ पे 2 था और इस 2 से जिसको कॉमन लेते से भाग न देते हैं तो कितना बचा 1, तो इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा गया है। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे को n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं, यानी 2n हो गया सीधे सीधे। यहां पर इस बार क्या हुआ, जहां n बराबर क्या हुआ 3q प्लस 1 मान लिए। तो जब ऐसा मान लिए तो ये जितना भी आएगा ना खाली 2 के गुना में लाना है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि सम है कि विषम है। उसी से क्या पता चलेगा कि सम है कि विषम है। तो 2n आ गया तो सम है कि विषम है। अरे भाई साहब अभी ना पढ़े कि 2n आएगा तो क्या लिखेंगे, सम धनात्मक पूर्णांक। क्या होगा, सम धनात्मक पूर्णांक होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये सम हो गया। अब इसके बाद क्या रखेंगे, कहां तक रखेंगे, सर सोच रहे हो कहां तक रखेंगे भाई। अरे अभी ना बोले कि कहां तक, 6 से पहले तक, ठीक है। आपको हम दोबारा वो दिखा भी देते हैं कि कहां तक रखेंगे। देख लो भाई साहब, 6 से भाग दिए ना यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या करते हैं, ये जो है अर्थात करके भी लिख सकते हैं कि r बराबर होगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 तक हमको रखना है। कहां तक रखना है, 5 तक रखना है। कहां तक रखना है, 5 तक रखना है। समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी तक हम लोग कहां तक रखे हैं, देख लो भाई कहां तक रखे हैं। तो अभी तक तो 2 ही तक रखे हैं, और भी 3 रखना बाकी है, ठीक है। अब r बराबर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। जब r बराबर 3 रखेंगे तो तब क्या हो जाएगा, a बराबर 6q और प्लस में 3 रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 6q और प्लस में 3 को क्या 2 + 1 लिख सकते हैं। अरे 2 + 1 3 है ना होता है, तो नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बोले सर काहे ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि या तो 1 लाना या तो 2n ला करके 1 लाना प्लस, या तो सिर्फ 2n लाना है, ऐसा इसीलिए कर रहे हैं। तो a बराबर हमारा हो जाएगा, यहां से डायरेक्ट कॉमन ले लें क्या, कि लिख के दिखाएं। अच्छा लो भाई लिख के ही दिखा देते हैं, 2 गुना 3q प्लस 2 और प्लस में 1। अब कॉमन कहां से आ सकता है, यहीं से ना, अभी तुरंत ना कॉमन लिए हैं, तो अभी यहाँ पे कॉमन वाला बात नहीं भी समझाएंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये 1 हुआ, ये बाद वाला ये 1 है, ठीक है। अब देखो भाई यही वाला ना अभी तुरंत कॉमन लिए थे, ये 2 लिया कॉमन तो बचा क्या 3q, और यहां से 2 लिया तो क्या बचा 1 बचा। अब इस पूरे को क्या मान लोगे भाई, n ना मान लोगे, तो मान लो, तो 2n मान लिए और प्लस में बाद वाला ये 1 आएगा ना, तो और इसके बाद क्या लिखेंगे, जहां n बराबर 3q प्लस में 1 मान लिया। इसी तरीके से अब बताओ, 2n को बोलते हैं सम और 2n में 1 जुड़ा तो उसको बोलते हैं विषम, ठीक है। तो इसीलिए कैसा हो गया, विषम हो गया। कैसा हो गया, विषम हो गया, विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है। क्या हो गया, विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये हो गया। अब हमको जब यही चाहिए विषम वाला, तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब क्या रखेंगे, 3 रख दिया ना, तो 4 ना रखेंगे, रखवे करेंगे, ठीक है। तो यह आ गया हमारा 4, और 4 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा हमारा क्या 6q प्लस में 4। यहां से आप दोनों में तो कॉमन ले लीजिए, नहीं करना है इसमें तोड़ मरोड़, ठीक है। तो ले लेते हैं, a बराबर हमारा आ जाएगा क्या, यहां से आ जाएगा हमारा 2 × 3q और प्लस में ये आ जाएगा हमारा 2 गुना 2, ठीक है। तो ले लेते हैं, अब यहां भी 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 कॉमन ले लो तो बचा क्या हमारा 3q प्लस में 2।
दो तो कॉमन ही आ गया। अब इस पूरे को क्या मान लेंगे, n मान लेंगे सर। बोल दो ना भाई कि n मान लेंगे पूरे को, तभी तो 2n दिखाना है। तो ये पूरे को मान लिए n, तो लिख भी देंगे जहां पर n बराबर 3q प्लस में 2। अब बताओ ये सम है कि विषम है? अरे भाई साहब 2n जैसे ही देखा वैसे ही क्या लिख दिया, सम लिख दिया। क्या लिख दिया, सम लिख दिया। सम धनात्मक पूर्णांक, क्या लिख देंगे, सम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो सम हुआ तो सम वाले को लेना नहीं है, तो लेना किसको है, विषम वाले को। तो आगे बढ़ते हैं। लग रहा होगा सर कितना पेज बढ़ाते जा रहे हैं, नंबर ना चाहिए सही सही भाई। कोई कोई शॉर्टकट मेथड बताएगा, ठीक है, यहीं पे कह देगा कि यहीं पे डायरेक्ट 4 देखो और लिख दो, क्या सम लिख दो। नहीं करना है, इसीलिए तो लिखे है ना गणित का सही तरीका। काहे लिए लिखे हैं गणित का सही तरीका? सही तरीका ना मेरे से पढ़ने आए हैं, तो इसीलिए अब r का वैल्यू कितना रखेंगे, 5। ये आखिरी है, मजे ही मजे हमारे हो गए, ठीक है, क्योंकि ये आखिरी हो गया ना। तो आखिरी हुआ तो a बराबर क्या हो गया हमारा, 6q प्लस में 5। अब फिर कहेंगे सर ये तो लफड़ा लग गया। काहे का लफड़ा भाई, ये 5 को लिखेंगे ना 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना होता है, 5 ना होता है, तो लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, गुस्सा न रहे हैं, ऐसे बोले थोड़ा जोर से, काहे कि आप सीख न गए हैं, इसीलिए थोड़ा मजे लेने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, देख लो अभी a बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3q, और ये 4 का भी तुरंत ना लिखे थे, 2 गुना 2, और ये बाद में 1 लिख दिया, और यहां से अब फिर 2 कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन लेने तो आप अच्छे से सीख चुके हो कि 2 लेंगे कॉमन, बचेगा यहाँ पे 3q, यहां से भी 2 आ गया कॉमन, बचेगा 2, और इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 1। अब इस पूरे को अभी तुरंत माने थे n, मान लो भाई। अरे बोलो सर मान लीजिए ना, हमको तो अब आ गया है। ठीक है, 2n प्लस में 1, और जहां फिर से लिख दो, जहां है ना, जहां पे n बराबर क्या माने हो, 3q प्लस 2। मतलब पूरे को मानना या तो 2n लाना है या 2n प्लस 1 लाना है, बस बात खत्म हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया। विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया हमारा, क्या हो गया, और इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। समझ में आया क्या, 3 समीकरण हो गया, और तीनों में ही हमारा आ चुका है, क्या आ चुका है, विषम। कौन कौन आया है भाई, आया है हमारा कौन सा, देख लेते हैं, 6q प्लस 5 आया है, देख लेते हैं दोबारा से, है ना। ये 1 वाला रखे थे, तो 6q प्लस 1 वाला इसी को ना प्रूव करना था, और इसके बाद 6q प्लस 3 वाला इसी को ना प्रूव करना था। और विषम पूर्णांक आया कि नहीं आया, फिर देख लो 6q प्लस 5 वाला विषम पूर्णांक आ गया, तो हमारा क्या हो गया, ये तो प्रूफ हो गया ना। तो प्रूफ हो गया, तो कहां किससे किससे हुआ, कहां लिखे थे, समीकरण 1, 2 तथा 3 से। 1, 2 तथा 3 से क्या हुआ कि जो भी दर्शाइए की बोला है ना, क्या बोला है, दर्शाइए की। देख लो भाई, हम दिखा देंगे सब कुछ, प्रूफ के साथ दिखाएंगे। क्या लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। वो तो प्रूफ हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, तो प्रूफ कर चुके हैं, तो जहां पे लिख रहे थे वहां पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या कोई भी, उसी को लिखना है, वही वाला स्टेटमेंट को, ही नहीं कि कहां से, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक, विषम ना, प्रूफ करने तो विषम लिखेंगे, क्वेश्चन को ही छापना है। विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस में क्या 3 या 6q प्लस में 5 के
और रूप का होता है। इसके बाद देख लो भाई क्या लिखा है, जो लिखा है वही लिखना है यहाँ पे। इसके बाद लिखा है कि जहां Q एक क्या है, पूर्णांक है। जहां Q एक क्या है, पूर्णांक है, तो आपको वही बात लिखना है, जहां Q एक क्या है, पूर्णांक है। हो गया ना प्रूफ, यही हमारा हो गया क्या, प्रूफ हो गया। समझ में आया तो ये प्रूफ लिख देंगे, एकदम से आपका 5 नंबर पक्का हो गया। समझ आया? कोई दिक्कत है, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या, दुख, कठिनाई, तकलीफ, दर्द है तो बताइए, अगर है तो। ठीक है, आपको करना क्या है, अब आपको करना है, जब पूरा वीडियो देख लिए हैं, ठीक है, आपको करना क्या है, पूरा वीडियो देख लिए तो उसके लिए लिखे हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है आपको तो क्या करेंगे, आप करेंगे लाइक करेंगे, फिर कमेंट करेंगे, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आया तो, और दोस्तों को भी पढ़वाना है तो शेयर करेंगे। इसके बाद सब्सक्राइब इसलिए करेंगे क्योंकि आपको गणित का सही तरीका भी तो पढ़ना है, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि आपका हमारा वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको मिल जाए और चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आप पढ़ते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।